हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज तारीख हो चुकी है 19 मई 2026। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि कल है आपके आवेदन की आखिरी तिथि। जी हां, कल है फॉर्म भरने की और पैसे फीस भी जमा करने की लास्ट डेट कल ही है 11:59 तक। उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिए क्योंकि अभी एज सच यूजीसी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर ट्विटर हैंडल है, इन दोनों पर भी कहीं पे भी अभी इस डेट को एक्सटेंड होने के या डेट के एक्सटेंशन की कोई रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। क्यों पुनीत सर? हाँ, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है एंड मुझे नहीं लगता है कि अगर बढ़ना होता तब तक बढ़ चुका तो होता। ठीक है, एंड मतलब पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अगर बढ़ना होगा तो एक दो दिन कल बढ़ भी सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि नहीं ही बढ़ेगा। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है, हमने फॉर्म फिलिंग सेक्शन वगैरह एंड आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके अराउंड हमने काफ़ी बातें भी की थी एंड आपको पूरी तरीके से गाइड भी किया गया है। बहुत सारे बच्चों को जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी उनका फॉर्म भी भरने में हमने हेल्प किया है और खुद फॉर्म भी भरा है, बट उसके बावजूद भी कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे जिनको हम यहाँ पे एड्रेस करना चाहते हैं। तो आपके भी ये डाउट हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे एंड उसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 एड्रेस करते हुए चलेंगे। तो मसरूर सर, एक बच्चे का यहाँ पे डाउट है कि सर ईमेल वेरिफिकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? ईमेल मैंने बिल्कुल सही डाला है। सर उसमें अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें यह भी हो सकता है कि या तो आपका मेल भरा हो, ठीक है, दूसरा आप मेल भी रिफ्रेश कर सकते हैं, स्टोरेज फुल हो चुका हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैसेज स्पैम में जा सकता है, तो आप स्पैम में भी देख लें। और अगर फिर गड़बड़ी होगा तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, अगर कुछ टेक्निकल इशू ही आ रहा होगा, क्योंकि वेबसाइट में टेक्निकल इशू भी आ सकता है, तो आप ट्राई करें, स्पैम देख लीजिए एक बार और अपने जो जीमेल है या फिर जिस पर भी आपका मेल आईडी है उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। होपफुली आपको फायदा हो जाएगा और आपको इससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ जो है वो आपके एंड से ही बच्चा, शायद आप कुछ कहीं ना कहीं जो है वो लैग कर रहे होंगे। मैंने करीब 25-30 फॉर्म भरे हैं, मुझे एक भी बार ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सर डाउट है कि नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड दिस डिजी लॉकर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। ठीक है, एक केस मेरे पास ऐसे आया था एक बच्चे का जिसने किसी पुराने नंबर से अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाया हुआ था एंड आधार कार्ड उसने जो है वो लिंक कर रखा था। अब जब वो इस नए नंबर से वो उसमें कर रहा था तो उसको इशू आ रहा था। ठीक है, तो आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक आप मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप आधार के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो ट्राई लॉगिंग इन विथ आधार कार्ड। आधार से अगर आप उसको लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपको वो अकाउंट मिल जाए। देन फिर आप वहां पे अगर मोबाइल जो है वो मतलब मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप चेंज करके लेटेस्ट वाला मोबाइल नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है वो आपको रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आधार जिसमें आपने लगाया है एक ही डिजी लॉकर आपका वहां पे बन सकता है, नंबर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें ये भी तो हो सकता है कि आधार से जो नंबर लिंक है, हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमने अपने फोन नंबर से लॉगिन कर दिया, हाँ, लेकिन आधार में पापा का नंबर पड़ा हुआ है। नहीं, बाद में ऐसा हुआ था, एक बच्चे ने शुरू में पहले वो नंबर यूज किया करता था, उससे उसने आधार कार्ड वहां पे लिंक करके डिजी लॉकर बनाया था, फिर उसके पास नया नंबर आया और इसने इस नए नंबर को अपने आधार से लिंक करा के इससे वो लॉगिन करने लगा। बट आधार पहले से रजिस्टर्ड था तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आपको आधार से लॉगिन करके देखो, आपका आधार के बेसिस पे डिजी लॉकर आपका रिकवर हो जाएगा। नंबर बदलने की जरूरत पड़ रही है तो आप नंबर एडिट कर सकते हैं, तो आप फोन नंबर से नहीं आधार से लॉगिन करने की कोशिश कीजिए। तीसरा यहां पर यह है सर, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड करना है क्या? आपसे वहां पे एक ऑप्शन पूछता है कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं या अगर हैं तो आपको उसमें यस करना होता है। ऐसा सर्टिफिकेट वाला तो क्राइटेरिया वहां पे कहीं पर भी नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ 3 ही अपलोड करने के लिए बोलता है, एक आपका फोटो, सिग्नेचर और दूसरा पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर हैं तो ये 3 चीजें अपलोड करने के लिए बोलता है। अदरवाइज वहां पे अपलोड करने जैसा और कुछ भी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की डिटेल मांगता है जिसपे हम अभी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताता चलूं, क्योंकि यहाँ पे ये इसका आ गया है, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट। एग्जाम के टाइम पे कोई भी सर्टिफिकेट आपको कैरी नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है और कोई सर्टिफिकेट मांगता भी नहीं। सारी डिटेल आप वहां भर दीजिए अंदर। एग्जाम में आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। तो हाँ, और आईडी। बहुत सारे बच्चे पैनिक है कि सर बनवा लें नहीं बनवा लें, क्या करें? दे दो, आप आवेदन कर दो, आराम से बन के आएगा 15-20 दिन में। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर फिर नहीं बन पाए तो क्या करें। ठीक है, तो एग्जाम में लेके जाने की अभी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्म फिलिंग का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन, फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैप्चा इनकरेक्ट। कैप्चा इनकरेक्ट आ रहा है तो टेक्निकल इशू हो सकता है बच्चा। आप शाम में ट्राई मत करिए, आप रात में 2 बजे 3 बजे के आसपास ट्राई करिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास जब वेबसाइट पे ट्रैफिक कम रहता है तब आप ट्राई कीजिए, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर बता रहा है तो आप नंबर के थ्रू लॉगिन करके एक बार पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करिए, फॉरवर्ड पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी है, किसी ने कहा था कि सर अगर इनकॉग्निटो मोड में फॉर्म भर रहे हैं तो शायद फिजिबल है, आसानी से भर जाए। हाँ, तो आप ये, हाँ, जिन बच्चों को और कोई टेक्निकल एरर आ रहा है तो आप अपना ब्राउजर भी चेंज करके आप इनकॉग्निटो मोड से भी उसको भर के एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर, इनकम करेक्शन विंडो में चेंज हो सकता है क्या? तो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि करेक्शन विंडो आपकी 2 दिन के लिए खुलती है, इसमें भी 22 से 24 के बीच में खुलेगी।
एंड उससे पहले आपका एक नोटिस आएगा जिसमें वो बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। उसमें बहुत ही बेसिक सी डिटेल होती है, अगेन जो आपका लाइक मेन डिटेल है, आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप ये सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, इसीलिए आपको शुरू में बोला जाता है कि बहुत ध्यान से भरना। इनकम वाला क्राइटेरिया अभी तक तो ऐसा नहीं है, इस बार पता नहीं वो अलाउ करेंगे कि नहीं, नोटिस में वो पता चलेगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। बट अगेन मैं आपको सिंपल सा एक लाइक तरीका बताऊं, परेशान नहीं होना है। कौन वेरीफाई करने आ रहा है, ठीक है। अगर आपने उधर लाइक अप टू 1 लाख भर दिया है, आपका 2 लाख है या इसका वाइस वर्सा है, कोई इतना वेरीफाई नहीं करेगा, वो फॉर्मेलिटी के लिए है, उसको छोड़ दो बस, ठीक है। अच्छा, और इसमें इसमें सिर्फ स्पेलिंग सही होती है, मुझे जहां तक याद है, मैंने एक वीडियो पहले किया था, पता नहीं इन्होंने चेंज कर दिया हो तो अलग है। सिर्फ आपके कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना सही कर सकते हो, उसका नंबर वंबर हो, ईडब्ल्यूएस अगर आ गए हो तो वो लगा सकते हो। माता पिता के नाम की स्पेलिंग अगर कुछ गड़बड़ है तो ही आप उसको सही कर सकते हो। इन 3-4 आइडेंटिटी के अलावा, एंटिटी के अलावा और कोई आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज सर प्लीज बताएं, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया अभी बनकर, तो मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगी, करेक्शन डेट पे लगा सकती हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट आप चाहे ओबीसी से हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसमें यस करेंगे। यस करते ही वो आपसे वहां पे डिटेल मांगेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भरिए, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट भरना है, एंड इशुइंग अथॉरिटी कौन है वो भरना है। 3 चीजें भरनी है। इसी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है बट मैंने अप्लाई कर रखा है। अब आपने अप्लाई अगर कर रखा है तो आप उसको हाँ करेंगे, मतलब अगेन आपके पास नहीं है बट आप उस दूसरा ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। इस केस में आपसे अगेन फिर 3 डिटेल मांगेगा। पहली कि आपने जो रजिस्टर किया है तो आपसे रसीद नंबर वहां पे मांगेगा, किस दिन अप्लाई किया है वो डेट मांगेगा, एंड उसके साथ साथ इशुइंग अथॉरिटी कौन है वो पूछेगा। मान के चलो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर आप आवेदन कर देते हैं बट आपको कोई रसीद संख्या नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे मिलती है। अगर आपको मिल गई है तो आप वो रसीद संख्या भरेंगे, अगर आपको नहीं मिली है तो आप वहां पे कोई भी रैंडम 4-5 डिजिट का आप एक नंबर भर दीजिए। रसीद संख्या कोई बाद में वेरीफाई नहीं करेगा। आपके पास बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बाद में जब आपसे कभी मांगा जाए आप उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाएं, तब आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट उस साल का होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ भी मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट, सर जी मुझे अपने एड्रेस में चेंज करना है, मैं राजस्थान से रहने वाली हूं लेकिन बिहार से पोस्टेड हूं, इसलिए मुझे सेंटर बिहार चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, हमने आपको कई बार गाइड किया था कि इस बार इस तरीके का क्राइटेरिया है। अगर आपने एड्रेस में जो भी अपना मतलब स्टेट डाला है, आपको सेंटर वहीं पे मिलेगा। एड्रेस का ऐसा सीन है, नॉर्मली वो आधार के हिसाब से, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आधार के हिसाब से ही उठाता है, ठीक है। तो आप राजस्थान से हैं तो उसने राजस्थान उठाया होगा, आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस वहां पे बिहार डालना चाहिए था, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते। अभी तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, करेक्शन विंडो में अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होगी एड्रेस चेंज करने की तो आप वहां पे चेंज करके आप दोबारा सेंटर सिलेक्शन कर सकते हैं, तब तक का आप वेट कीजिए। सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, इसमें अगर आपका सेंट्रल लेवल का नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेट वाला बनवा लीजिए। बस कंडीशन ये है कि आप नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की वेबसाइट पे जाके आप वहां पे अपनी लिस्ट देखिए, क्या आपका कास्ट वहां पर सेंट्रल लिस्ट में है। अगर है, सेंट्रल वाला नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ दो, स्टेट वाला बना लो, उससे काम चल जाएगा। सीएसआईआर के लिए अप्लाई कब से होगी? ये यूजीसी में सीएसआईआर का अभी इससे कोई लेना देना नहीं, मई के एंड तक या जो है वो जून के फर्स्ट वीक तक शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस फिल ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या? बताइए सर। पहले ऐसा शायद होता था, अभी इस बार से नहीं है, तो फॉर्म फिलिंग में आपको ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इशू कुछ, हाँ ये इशू कुछ बच्चों को आ रहा है। इधर आपका इंटरनेट वीक होगा, देन दूसरा जो मसरूर सर ने बोला एक बार ब्राउजर आप चेंज करके देखिए, ठीक है। एंड या तो फिर कुछ टेक्निकल इशू होगा, तो आप उस टाइम पे ट्राई कीजिए जब उस वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत कम है, तो सुबह 4 बजे के आसपास आप ट्राई कीजिए, पक्का हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप हमें रीच आउट करिएगा। मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, डिजी लॉकर नहीं बन रहा है। डिजी लॉकर बनाने पे एक अलग से वीडियो, डिजी लॉकर कैसे बनाना है उस पर हम एक वीडियो कर चुके हैं। एंड उसके अलावा मैं बच्चों को आपके लिए मैं चीजें और आसान कर देता हूं। मैंने बहुत से बच्चों को फॉर्म भरे हुए हैं। इनकेस आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, ठीक है, आपको अभी भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी क्लास में आप पहुंचेंगे मेरे, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट करिए। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके मतलब कल भर का टाइम है हमारे पास, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, ठीक है। आई विल फिल योर फॉर्म। क्वालिफिकेशन डिटेल में रिजल्ट मोड सीजीपीए वाले क्या भर रहे हैं, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट और सीजीपीए और 10, ये तो मेरे ख्याल से पूछता है उसमें कि नंबर है आपके या फिर हाँ, अगर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज में आपका मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स भरेंगे, परसेंटेज वो अपने आप ले लेगा। अगर सीजीपीए सिस्टम आपका है तो आपको ये देखना है कि वो कितने ग्रेड पॉइंट पे है, ठीक है। आपको शायद यहाँ पे यही डाउट है कि ग्रेड पॉइंट क्या भरना है। आप मार्कशीट को पीछे पलट के देखेंगे तो वहां पे आपके मार्कशीट के बारे में लिखा होगा कि आपका किस ग्रेड पॉइंट पे है, या तो कई बार उसी मार्कशीट में नीचे जहां पे आपका रिजल्ट है वहां पे दिखा होता है कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट किस बेसिस पे आपको दिया है। तो नॉर्मली ये 10 होता है, कहीं कहीं पे 8 या 9 भी होता है।
तो आपको अगर 10 है तो आपको इसमें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट में जो है वो 10 भरना है। देन आपका जो ऑब्टेन्ड सीजीपीए है जितना भी वहां पे है 7.xyz 8 पॉइंट जो कुछ भी है उतना भर देना है। परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आधार कार्ड फोटो से मिसमैच हो रहा है, ये सबके साथ है। मैंने अपना फॉर्म भरा है, मेरा भी मिसमैच हो रहा है, लाइव फोटो एंड आधार कार्ड। बट उसमें आगे एक ऑप्शन दिखता है कि प्रोसीड, आप प्रोसीड कर जाओ। अगर आप सच में वही व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप प्रूव कर पाएं कि हाँ आप वही व्यक्ति हैं। ठीक है, शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है टाइम के मैं साथ। इसकी फोटो देख के बता सकता हूँ कि फोटो कहाँ का है, ये बंदा कहाँ का है? ये लखनऊ का। ओके, कैसे पता? कैसे? इसके पीछे ये जो रेलिंग लगी हुई है ये हाथी पार्क की है, अच्छा। अंबेडकर पार्क की है। चलिए नेक्स्ट। मेरा आधार कार्ड में बहुत पहले का नंबर लिंक है और अभी ओटीपी उस पे जा रहा है, वो नंबर बंद हो चुका है, याद भी नहीं है, मेरा फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ और मेथड होगा प्लीज बताइए। तो फॉर्म फिलिंग 29 तारीख को शुरू हुई थी। मैं थोड़ा सा कई बार बच्चों के साथ यहाँ पे हार्श होऊंगा। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको लास्ट डेट पे आपको ये याद आया है कि आपका नंबर कुछ और लिंक है। नंबर चेंज कराने में 24 घंटे या 48 घंटे लगता है नंबर को अपडेट होने में। अब अगर आप कल भी इसको चेंज कराते हैं तो भी आप इसको अब नहीं कर पाएंगे। अब आप दिसंबर के लिए ही बच्चा रखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट अगेन नहीं कर पाएंगे आप कल। अगर आप नंबर, बट आप कल जाके नंबर चेंज करा लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो डेट बढ़ जाएगी और आप उसके बाद फॉर्म फिल कर पाएंगे। 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में नंबर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है सर। अगर नंबर दूसरा लिंक है तो आपको नंबर ही चेंज कराना पड़ेगा वहाँ आधार सेंटर जाके। नेक्स्ट ये आ रहा है सर, मेरा लाइव कैप्चर फोटो मिसमैच शो हो रहा है आधार कार्ड फोटो से, क्योंकि मेरे आधार फोटो पुरानी है पर मैंने सबमिट कर दिया है। और सेकंड ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विथ मिसमैच्ड फोटो का, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई नहीं होगी। सर ने जैसा बताया कि आप अपने आप को प्रूव कर पाए कि वो मैं ही हूं, और ये सबको पता है कि जब आधार बना था फोटो कैसी थी, अब कैसी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूं पर मैंने ईडब्ल्यूएस डाला है, हालांकि मैंने जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाया था। मैं इस बार जनरल कैटेगरी से नेट फॉर्म भरना चाह रहा हूं, क्या मैं दोबारा नेट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्शन चूज कर सकता हूं? ये तो ऑप्शन कर सकते हैं, हाँ आप वहां पे कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ इस बार ऐसा क्राइटेरिया है कि आप उन 3 में से आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा नेट सेलेक्ट क्लिक करना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। ये सबसे बड़ा है, इसको पढ़िए जरा। फॉर्म फिलिंग नहीं हो रहा है, डेट एक्सटेंड कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड वेबसाइट करेक्शन करना पड़ेगा। इन्फॉर्म टू एनटीए, सरकारी एजेंसी है, यू कैन रिक्वेस्ट और यू कैन इन्फॉर्म कि ऐसा ऐसा इशू है। बट ये तभी फॉर्म इस तरीके से एक्सटेंड होता है जब ये मास लेवल पे हो रहा हो। अगर 95% बच्चों का फॉर्म भर गया है एंड वो 2-4% ऐसा बच्चा जो नहीं भर पा रहा है, तो आपके लिए वो स्पेशल इस तरीके से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। मनमर्जी उनकी अपनी चलती है, कर दें तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी है उनको रिजल्ट सिर्फ 0.7% पे देना, और बेचारे अभी एक सदमे से बाहर आए हैं। सर मेरे उसमें डिजीलॉकर से डॉक्यूमेंट तो फेच नहीं हो रहा है, जबकि मैंने अपलोड करे हैं। डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट सीधे गो होम का ऑप्शन आ रहा है, क्या करें? मेरे ख्याल से इसमें कुछ ग्लिच है। हाँ, ये ग्लिच भी हो सकता है। दूसरा ऐसा है कि मान के चलो आपने पहले डॉक्यूमेंट उसमें ऐड किए थे, अब आपने डिजीलॉकर कहीं और लॉगिन किया है या आपने नए फोन में नया ऐप इंस्टॉल किया है, तो जब आप दोबारा से ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से रीफेच करना पड़ता है। तो आप इशू डॉक्यूमेंट में जाइए, वहां पे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करिए, दोबारा से उसको फेच करने की कोशिश करिए और वो अपने आप ले लेगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो रीच आउट टू अस, विल सॉल्व लाइक ये वाला इशू। ठीक है सर, मुझे मीडियम चेंज करना है, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो क्या एडिटेबल हो जाएगा प्लीज सर? मीडियम तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, मीडियम इतना कोई इशू नहीं है। आप पेपर जब आपका आएगा तो आप यहाँ पे नहीं भी चेंज करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे आप पेपर के कॉर्नर में आप इंग्लिश टू हिंदी आप चेंज कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। सर 2025 में बनवाना है, जून में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चलेगा कि न्यू अप्लाई करूं? सर 2025 में बनवाना है, जून। बनवाया है। अच्छा, बनवाया है, चल जाएगा। मैंने फिर से बताया ना, बस नंबर चाहिए। अगर आपके पास नंबर है तो आप नंबर भर दीजिए। और एक बात मैं और बता दूं, जो नया रिन्यू होता है सर्टिफिकेट, वो पुराने नंबर से ही रिन्यू होता है। नया रिन्यू हो के आएगा, नंबर वही पुराना रहेगा। हाँ, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखिए। नंबर अगर आपके पास है तो भर के काम चलाइए। अभी आप फॉर्म को प्रोसीड कर दीजिए, फिल कर दीजिए, ठीक है। बाकी जब, और ये जरूरत आपको वहां पड़ेगी जब आप पीएचडी करने जाओगे, जिस कैटेगरी से आपने भरा है उस कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई करते हो। और दूसरा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, तब आपको की कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की जरूरत तभी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? पहले कर सकते थे, इस बार से नहीं, उन्होंने मना किया है। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, मान के चलो एक आपने पहले पॉलिटिकल साइंस से भरा है, दूसरा आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भरा है, एनटीए की जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो आपका सबसे लेटेस्ट वाला होगा, पहले पॉलिटिकल साइंस अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस वाला अपने आप खारिज हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला बचेगा।
अब आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि वो आधार एंड डिजी लॉकर से वो लिंक्ड है। ठीक है, अगर आपको 2 सब्जेक्ट से निकालना है तो इस बार एक से निकालिए, अगले साइकिल में दूसरे से निकालिए। मुझे लाइफ साइंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा? वो CSIR का सब्जेक्ट है एंड ये UGC में आपको साइंस के सब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो वो नहीं दिखेगा। CSIR का जब नोटिफिकेशन आएगा वहां पे आपको लाइफ साइंस दिखेगा। बच्चे बड़े मासूम हैं। मासूम भी है, कभी कभी थोड़ा सा हमें हार्श भी होना पड़ता है क्योंकि डेट इतना निकल गया और आप अभी इन्फॉर्म कर रहे हो। एनीवे, अगर आपका इसमें कोई डाउट रहा हो तो आई होप कि हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी खोल दें, जल्दी आप अपने डाउट्स रख दीजिएगा ताकि कल डेट निकलने से पहले हम कोशिश करें कि आप तक, अगर हम वीडियो नहीं बना पाए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हम वहीं पे कमेंट भी कर देंगे क्या वहां पे आप किस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सच में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो दूसरा ऑप्शन आपको है कि आप मुझे रीच आउट कर लीजिए, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। आपके मतलब आपको फोन के थ्रू कनेक्ट करके आपसे बस मैं OTP पूछता जाऊंगा और मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा और हम क्या ही कर सकते हैं भाई, ये तो लाइक इतनी मदद तो शायद कोई भी नहीं करेगा। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आपका कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।